एक ही धर्म है इस संसार में जो सारी ऋतुओं का सम्मान करता है, सारी ऋतुओं को पूज्य नहीं करता है, सारी ऋतुओं को पूजा करता है। एक ही धर्म है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। और जितनी ऋतुएं आती है ना, जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, जीवन में हमें तैयार करती है। क्योंकि हम सब माँ जननी को अपनी माँ मानते हैं, जगत जननी को माँ मानते हैं। बच्चे पैदा होते साथ ही क्या है, धरती माँ को प्रणाम करते हैं। सब धरती एक समान है हमारे लिए। चाहे हम पैदा हुए होंगे छत्तीसगढ़ में या दिल्ली पे या यूपी में, लेकिन धरती सब समान है हमारे लिए। ये धरती तो जुड़ी हुई है ना भैया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, पूरब भारत, जितने भी भारत चलते जाओगे, मेरी जगत जननी साथ मिलेगी, हर पल हर क्षण साथ मिलेगी। ये जो हवा की बवार चलती है ना, ये दिखाती है जीवन में बहते रहिए, जीवन में बहते रहिए। अरे भैया, बसंत पंचमी का उत्सव ये हमें याद दिलाता है कि एग्जाम आ रहा है भैया। माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित हो जाइए, क्योंकि माँ सरस्वती साथ देगी तो जीवन में कठिन से कठिन एग्जाम पर आसानी से निकल जाएगा। आपने 12 महीना मेहनत की है, अब वो समय आ गया है कि जीवन में सफलता हासिल करनी है, उच्च कोटि का नंबर लेके आना है, जीवन में आगे बढ़ना है। ये ऋतु ही सिखा सकती है, माँ जगत जननी ही सिखा सकती है। ठंड का बहुत मौसम था, बहुत रजाई थी, अब वो ठंड जा रहा है भैया। धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है। नेचर सिखाता है हमें, पुरानी पत्तियां होती है ना, सूख जाती है, नए मौसम नई पत्तियों का समय आ रहा है। यही हमें दिखाता है इस एग्जाम को पास कर लेना है, आगे कक्षा में आगे बढ़ जाना है, आगे कक्षा में आगे बढ़ जाना है। 9वीं वाले 10वीं में, 10वीं वाले 11वीं में, और 11वीं वाले 12वीं में, और 12वीं वाले तो कॉलेज पहुंच जाना है भैया। कर लो मेहनत, कर लो मेहनत। अब तो सुबह भी उठा करो भैया, 4 बजे 5 बजे उठ जाया करो। माँ बाप जगा ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अलार्म लगा के जगा लिया करो अपने आप को भैया। ये खुद के जीवन बनाने का समय है। माँ बाप को जो करना था वो तो कर लिए, आपको संसार में लेके आए हैं, सांसारिक जीवन की सारी जरूरत आपको दे रहे हैं। और कुछ बढ़ना है आगे जीवन में, ये माँ बाप नहीं सिखा सकते, ये आपको खुद सीखना है। क्योंकि आपकी जर्नी है भैया। माँ बाप यदि डॉक्टर थे तो वो बोलेंगे डॉक्टर बनो, इंजीनियर थे तो बोलेंगे इंजीनियर बनो, ऑफिस पे थे तो ऑफिस में, और किसान क्या कहेगा कि किसान बनो। भैया ये तो आपकी जर्नी है ना, आपको समझना है कि आपको क्या बनना है। क्योंकि कहते हैं ना, ये जो हाथों की उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती। एक ही किसान के 3 बच्चे हैं, सारे अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। बरगद पेड़ को देखा है आपने, किस तरीके से जब बरगद पेड़ जो फैलता है ना चारों दिशाओं में, यही जीवन का सार है भैया। जीवन का यही सार है, सिखाता है जीवन में अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानो, उसे निखारो। माँ सरस्वती के चरणों में रहोगे तो ये दोनों क्रियाएं हो जाएंगी। आपके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर आएगा, समझ जाओगे। थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो, सुबह उठो 4 से 5 बजे, दंड बैठक करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, माँ जगत जननी माँ सरस्वती के चरणों में कुछ छेड़ कर नमन किया करो। फिर किताबें लेके पढ़ना शुरू कर दो। 2 घंटा पढ़ा हुआ किताब 10 घंटा जो पढ़ते हो ना, उसके बराबर माना जाता है। क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूरी धरती जो शांत होती है, माँ जगत जननी आपको अपने आंचल में जगह देती है। वो समय इतना पवित्र समय है ना, दिमाग में सब छप जाता है भैया, सब छप जाता है। यही बसंत पंचमी हमें सिखाती है। ठंड का मौसम चला गया है, स्प्रिंग का मौसम आने वाला है, पत्तियों से पतझड़ आ रहे हैं, नए नए पुष्प खिल रहे हैं। होली का त्योहार आने वाला है, फागुन भी आने वाला है, धरती सज रही है। ये सेलिब्रेशन का समय होता है, ये सेलिब्रेशन का समय होता है भैया। हमारे राशियों फल में भी जो आते हैं ना, आखिरी राशि कहलाती है मीन राशि। समय आ रहा है उसका, 1 से शुरू होके आखिरी राशि फल मीन राशि पे जाके समर्पित हो जाती है। देवी देवता बड़े प्रसन्नचित होते हैं, सारे संसार में पुष्प
पुष्प ही खिल जाते हैं। अभी महाशिवरात्रि भी आने वाली है, देखिएगा, क्योंकि शिव की बारात है भैया। तो पूरा जगत जो है ना, पुष्प भल से फल जाता है। पूरा जगत है पुष्प ही पुष्प, पुष्प ही पुष्प। कहीं पीले कलर के फूल, कहीं लाल कलर के फूल, कहीं सफेद कलर के फूल। मेरी माँ जननी है, स्वागत करती हैं। इस समय ऐसा ही है भैया। लेकिन आप लोग यदि विद्यार्थी हैं तो समय को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा, इधर उधर की बातों में मत पड़िएगा। पॉलिटिक्स की बातें, बजट की बातें, महाकुंभ की बातें आप लोगों के लिए नहीं है भैया। आप लोगों के लिए एक ही चीज है, अपने कर्तव्यों का सही पालन करो। माँ बाप ने जो आपके पैसे खर्च किए हैं उसका जस्टिफिकेशन का करने समय आ गया है, उसका ऋण चुकाने का समय आ गया है। और शिक्षा से बड़ा कुछ दान नहीं हो सकता। यदि आपके पास अच्छे धन हैं, यदि कोई गरीब लोग मिल जाते हैं, तो उनकी शिक्षा में जो भी जरूरत है आप मदद कीजिए। यदि सेठ साहूकार हैं, यदि लगता है कि आपके पास आजू बाजू गरीबी है, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो कोशिश करके उनका एडमिशन कराइए भैया। ये बसंत पंचमी हमें सिखाती है जीवन में हर पल हर क्षण प्रफुल्लित रहना है, हर पल हर क्षण प्रसन्नचित रहना है। जीवन में सारी खुशियां आ जाएंगे, सुख शांति समृद्धि आ जाएगा। जीवन पुष्प की तरह खिल जाएगा, पुष्प की तरह महक जाएगा। करना लेकिन हमें खुद को है उपाय भैया, क्योंकि ये हम सबकी जर्नी है। हम सबको आगे बढ़ना है ना भैया, कौन चलेगा हमारे लिए? अरे जब हम अपने लिए सांस लेते हैं, जब हम अपने लिए खाना खाते हैं, जब हम अपने लिए पचाते हैं खाना को, तो भैया हमें ही तो ये समझना होगा ना कि इष्ट देवी देवताओं को हमें खुद ही मनाना होगा। उनको याद करते रहिए हर पल हर क्षण। एग्जाम में यदि जा रहे हैं, माँ सरस्वती को जरूर याद कीजिए। एग्जाम से 5 मिनट पहले सर पेपर दे दें और आपके पास आंसर शीट अवेलेबल है, आंख बूंद के 2 मिनट माँ सरस्वती को जरूर याद कीजिए। गणपति बाबा को जरूर याद कीजिए, क्योंकि जीवन में आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। 12 महीने की जो मेहनत है, उसके सफलता का समय आ चुका है। और अपने शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाने का समय आ गया है भैया, क्योंकि गर्मी का समय होगा, चारों तरफ गर्माहट होगी, तो शरीर में डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी। इसलिए कहते हैं धीरे 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 अपने आप को तैयार करते जाइए। नींबू का सेवन बहुत कीजिए, आंवला का सेवन बहुत कीजिए, आंवला का सेवन बहुत कीजिए, नींबू का सेवन बहुत कीजिए। हरी भरी सब्जी खाया करें, क्योंकि कहते हैं ना, आज का जो खाया हुआ चीज है गर्मी में बहुत काम आता है। सर्दी बुखार कुछ नहीं आएगी, तो वरना गर्मियों के दिन में माता भी बहुत आ जाता है गर्मी का। तो गर्म चीज खाने से बचिएगा आप, गर्म चीज खाने से बचिएगा। धीरे 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 ये ट्रांजिशन होता जा रहा है। मठा का बहुत सेवन कीजिएगा, धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है। यही सिखाती है, नेचर के पास दिन में 4 बार जाया करो। सबसे बड़ा टीचर जो है, सबसे बड़ा जो गुरु है, सबसे बड़ा जो भगवान है, वो हमारी प्रकृति है भैया। सब कुछ सिखाती है, कुछ नहीं, कोई किताब नहीं देखना, कोई कुछ नहीं पढ़ना, नेचर सब कुछ सिखा जाती है। जीवन की आपाधापी में कैसे जिया जाए, नेचर सिखाता है। सीखा करो भैया, सीखा करो भैया। मोह माया से कैसे दूर हुआ जाता है, वो भी हमारा नेचर सिखाता है। सूखी पत्तियों को बिना घबराए पेड़ गिरा देती है, क्योंकि उसे मालूम है ये सूखी पत्तियां हैं, उसका समय हो गया है। वो नीचे गिरेंगी, खाद बनेंगी, और ऊपर से नई पत्तियों का सजन्य होगा, नई पत्तियां सामने आएंगी भैया। ये जिंदगी का नियम है, नेचर का नियम है। जो आया है वो जाएगा। रिसाइकलिंग पूरा जीवन है भैया। साइंस तो अब रिसाइकिल जानता है। प्लास्टिक को रिसाइकिल कीजिए, पेपर को रिसाइकिल कीजिए। अरे भैया, माँ जगत जननी ने जीवन जो बनाया है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने पूरा रिसाइकिल पे ही जीवन बनाया है। इस पृथ्वी को कभी कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते हैं हम पृथ्वी की रक्षा करेंगे, अरे मूर्ख, तुम क्या रक्षा करोगे? मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की जो धरती है ना, सेल्फ क्रिएशन करती है, सेल्फ अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। तुम कितना भी बिगाड़ लोगे, वो कंट्रोल कर लेगी भैया। जो आंधी तूफान आते हैं ना जीवन में, वो इसीलिए आते हैं, भूकंप आते हैं इसीलिए आते हैं कि तुम लोग गड़बड़ करते हो, तो सब वो संभाल लेता है। कहता है ना, 100 लोहार की एक सोनार की, वही मेरे कृष्ण मेरे गोविंद हैं भैया।
माँ जनक जननी की बड़े सम्मान किया करो, हर पल हर क्षण, हर पल हर क्षण जीवन में बसंत रहेगा, बसंत पंचमी रहेगी, हर पल हर क्षण जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। इसी कहते हुए जय जय श्री कृष्णा, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधा रानी की जय हो।